बदल गए हैं इम्कान आजकल के, कितने बदल गए हैं इम्कान आजकल के, इंसान से डर रहे हैं इंसान आजकल के। कितने बदल गए हैं इम्कान आजकल के, इंसान से डर रहे हैं इंसान आजकल के। चेहरे पे चेहरे पे पड़ रही हैं यूं कर्ब की लकीरें, चेहरे पे बढ़ रही हैं यूं कर्ब की लकीरें। जीने के ये हैं यारो सामान आजकल के, चेहरे पे बढ़ रही हैं यूं कर्ब की लकीरें। जीने के ये हैं यारो सामान आजकल के। किस शुक्रिया। किसकी तवज्जो यारो इस बात की तरफ है, किसकी तवज्जो यारो इस बात की तरफ है। मक्तल के जैसे क्यों हैं मैदान आजकल के। फ़न्नो हुनर से शायर शुक्रिया। फ़न्नो हुनर से शायर बेगाने हो गए हैं, फ़न्नो हुनर से शायर बेगाने हो गए हैं। रद्दी में बिक रहे हैं दीवान आजकल के। फ़न्नो हुनर से शायर बेगाने हो गए हैं, रद्दी में बिक रहे हैं दीवान आजकल के। अगवा कुरंदा भी है ये सोच कर परेशान, तावान क्या भरेंगे इंसान आजकल के। अगवा कुरंदा भी अगवा कुरंदा भी है ये सोच कर परेशान, तावान क्या भरेंगे इंसान आजकल के। लुटने लगी है अब तो दौलत फ़कीर की भी, लुटने लगी है अब तो दौलत फ़कीर की भी। चोरों से भर गए हैं ऐवान आजकल के। पस्ती में गिर रहा है शुक्रिया। पस्ती में गिर रहा है मुस्लिम है क्यों मुसलसल, कैसे करोगे पूरे नुकसान आजकल के। सांपों का जिक्र ज़ेबी बेमहल हो गया है, सांपों का जिक्र ज़ेबी बेमहल हो गया है। इंसान को डस रहे हैं इंसान आजकल के। कितने बदल गए हैं इम्कान आजकल के, इंसान से डर रहे हैं इंसान आजकल के। ये काफ़ी पुरानी गज़ल है जो मैंने आज पढ़ी है निकाल कर, इत्तेफाक से मेरे हाथ में यही आ गई थी तो मैंने इसे पढ़ा है। मैं जी अफसाने के हवाले से बहुत मौके की गज़ल आपने सुनाई, इसका एक शेर बस बहुत शुक्रिया। और बस वो मैंने कहा ना कि मैं पहले से भी मैं ये बात करना चाहूँगी। मैं यहाँ मेरे जैसे कि आपको आप बात कर ही चुकी हैं कि मैंने इतनी किताबें लिखना या इतना काम करना, तो बात यह है कि अल्लाह ताला शायद उसने मेरे अंदर कुछ ऐसी बेचैनी बेकरारी इस तरह भी कैफियत रखी है कि तसल्ली नहीं होती। शायरी करके तसल्ली नहीं हो रही, नज़्म लिख कर तसल्ली नहीं हो रही, अफसाना लिख के नहीं हो रही, नावल लिख के तहकीक है, तनकीद है, कॉलम है, मतलब इतना अंदर चीज़ें हैं और मेरे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें इतनी हसासियत तबीयत में इतनी मिजाज में कि मैंने जब अफसाना लिखा तो हमारे यहाँ मंशा याद साहब बहुत बड़ा अफसाना निगारी का नाम है उनका मरहूम हो गए वो, उन्होंने मेरे एजाज़ में इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया तो मुझसे कहने लगे कि भी तुम्हारा अफसाना जो है वो ऐसा है कि तुम्हें अफसाना निगारी होना चाहिए। तो फिर वो हंसने लगे। तो इसमत चुगताई पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने मेरे बारे में कहा था कि ज़ेबी जो है आप पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनियाए अदब। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने बेगम कृष्ण चंद्र से भी इंटरव्यू किया था। बहुत काफ़ी लोगों से अपनी ज़िंदगी मैंने इंटरव्यू किए। तो उन्होंने इसमें चुगताई ने उस वक्त अल्फाज कहे थे, मैं उनसे बचपन में मुतासिर थी। मैंने उनका जो छोटा नावल, मैंने एक नावलेट पढ़ा था उनका जंगली कबूतर, वो उसने मुझे बहुत मुतासिर किया था। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा, नेचुरली बात है वो कहाँ इतना बड़ा नाम और मैं बिल्कुल बहुत एक मेरा कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी हवाला। तो उस वक्त बिल्कुल बच्ची थी मैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ेबी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनियाए अदब आप जैसे सही इंसानों पे फ़ख्र करेगा। जब उन्होंने मेरे बारे में मेरी शायरी और वो सब चीज़ें देखी और उन्होंने मतलब मुझे कहा कि खुददार बनो, बहादुर, ये नसीहत की मुझे कि हमेशा बहादुर बनो, खुददार बनो, जुल्म की हर दीवार को ढा दो, तभी तुम आला व अरफा अदब तख्लीक कर सकोगी। तो बेशक मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकालीफ उठाई हैं और आज भी उठा रही हूँ। और अदबी मैदान कोई इतना आसान नहीं होता, हर शोबे में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो वो मैं अब भी कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, उसने मुझ पर बहुत करम किया, बहुत मेहरबानी की है। तो मेरी लेकिन मैं कुछ इसके बारे में बताना चाह रही थी कि मेरी जैसे अफसानों के मजमे हैं शेरक पे खंजर, टाइटल आपको बता रहा है कि शेरक पे खंजर, एक मुलाजमत पेशा खातून का हवाला कि किस तरह से वो मुलाजमत करती है और उसे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर इसी तरह से बेशुमार है। मेरा एक नॉवलेट है शहज़ादे का इंतज़ार, एक मेरा नॉवलेट है
तूफ़ान और सूखे पत्ते। फिर मेरा एक नावल है, वो नॉवलेट वो फूल थी, नॉवलेट है दलदल, सियासी हवाले से लिखा गया है कि हमारे यहाँ जो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। फिर इसी तरह मेरा एक नावल है जहन्नुम के फरिश्ते। इसका आप नाम देखिएगा, मैं सिर्फ इसी हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कि अफसाने की बात करूँ। जहन्नुम के फरिश्ते वो लोग, इंसान फरिश्ता पैदा होता है दुनिया में, और उसके बाद उसे ये दुनिया किस किस तरह से, उसका माहौल, उसके माशी हालात, उसकी ज़िंदगी, उसके इर्द गिर्द का माहौल, ये सब चीज़ें किस तरह से, तलखियाँ उसे कैसे जो है वो शैतान बना देती हैं। और तो मैंने ये नावल पूरी अपने समाज की अक्कासी की है, जिसमें जो बदनुमा चेहरे हमें बाद में लगते हैं वो किस तरह फरिश्ते होते थे और किस तरह फिर बदनुमा चेहरे वो बन गए। तो जहन्नुम के फरिश्ते इसका मैंने फिर नाम रखा। इसी